यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर रिश्ते तो आते हैं लेकिन मन चाहा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो 23 दिसंबर 2024 के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हो। 23 दिसंबर 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी आ रही है। सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। मां पार्वती और शंकर भगवान के मिलन का दिन माना जाता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मिलते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, पिछले लंबे समय से हम शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, उनकी जॉब भी अच्छी खासी है, या फिर अपना खुद का काम है, भगवान की कृपा से हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही रुक जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मना कर दे रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमें पसंद है वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। देखने वाले आ तो जाते हैं लेकिन चले जाते हैं, कोई पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमको मिल नहीं पाता है, तो हम परेशान हो गए हैं। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से हमारे बच्चों की शादी का योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जो उपाय अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों, 23 दिसंबर 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी आ रही है। ये उपाय आपने इसी दिन करना है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, आप उसको नोट कर लीजिए। एक पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए, कटा फटा नहीं चलेगा। चुटकी भर जीरा आपके पास होना चाहिए। ये जीरा क्या होता है, जो रसोई घर में हम यूज करते हैं, उसी जीरे की मैं बात कर रहा हूं। तो चुटकी भर जीरा और एक पान का पत्ता, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक कटोरी के अंदर हल्दी डालकर उसमें पानी मिलाकर हल्दी का घोल तैयार आपने करना है। थोड़ी सी हल्दी आपके पास होनी चाहिए। यदि हल्दी नहीं है तो फिर पीले चंदन का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी, एक तो पान का पत्ता, एक चुटकी भर जीरा, और एक कटोरी के अंदर हल्दी का घोल आपने तैयार कर लेना है। और यदि हल्दी नहीं है तो पीला चंदन भी आप ले सकते हो। तो ये तीनों चीजें लेकर आपने शंकर भगवान के मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पर आपने चले जाना है। नहा धोकर जाना है, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर जाना है। सुबह भी जा सकते हो, शाम को भी जा सकते हो। मंदिर में जाने के बाद जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है वहां जाकर बैठ जाइए, और सबसे पहले ये जो हल्दी आप लेकर के गए हो, हल्दी की सहायता से अशोक सुंदरी पर 3 तिलक लगा दीजिए। ये अशोक सुंदरी क्या होती है, मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, आप देख लीजिए। ये जो मोटी सी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है जहां पर तीर का निशान लगा हुआ है, ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपने इसी अशोक सुंदरी पर हल्दी की सहायता से 3 तिलक लगाने हैं। कौन सी उंगली से लगाओगे, अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं। इस उंगली की सहायता से 3 तिलक अपनी मनोकामना बोलते हुए लगा देने हैं। उसके बाद पान के पत्ते में ये जो जीरा है आपने रख लेना है, और पान के पत्ते को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, और ये भी आपने वहीं पर रख देना है। कहां पर,
अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहां पर आपने 3 तिलक लगाए हैं वहीं पर आपने रख देना है। देखिए, यदि आप बाकी और पूजा करना चाहते हैं, जैसे जल अभिषेक करना चाहते हैं, जल अर्पित करना चाहते हैं, और चीजें करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप पहले ही कर लेना। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं ये बिल्कुल अंत में आपने करना है। अब देखो, शिव मंदिर में जाओगे तो 1 लोटा पानी का तो शिवलिंग पे अर्पित आप करोगे ही, गणपति जी पर भी करोगे, सभी पर करोगे जो भी पूजा होती है, क्योंकि सोमवार का दिन है। तो माताएं बहनें जो भी पूजा अपने हिसाब से करती हैं वो करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंत में जो ये क्रिया मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल अंत में आपने करनी है। तो पान का पत्ता भी आपने वहीं पे रख दिया, जीरा डाल के फोल्ड करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए आपने रखना है। उसके बाद आपने यहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और मैं बोल देता हूं। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है। या तो आप माला ले लीजिए या फिर आप अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हो। 108 बार इस मंत्र को बोलने के बाद आपने हाथ जोड़कर मां पार्वती और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है जल्दी शादी होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हो तो अपनी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है, और आप माता पिता हो तो अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। बिल्कुल भाव के साथ प्रार्थना करनी है मां पार्वती और शंकर भगवान से। प्रिय दर्शकों, बहुत सारी माताएं बहनें ये भी सोचेंगी कि अभी खर मास चला हुआ है, पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, तो इस समय ये उपाय करना उचित रहेगा या नहीं। बिल्कुल उचित रहेगा, उपाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसका लाभ आपको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये उपाय आप इस प्रकार से कर सकते हो और अपने बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए विशेष रूप से आपको क्या करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे हासिल कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।